हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, खुशनसीबी मेरी जो एक बार फिर से आपके सामने बैठा हूँ। बैठता तो रोज ही हूँ यार, कुछ ना कुछ रोज बात करने आ ही जाता हूँ आपके साथ। पता नहीं मन लगने लगा है यार ये सब बात करने में ना। मुझे ख़ुद को पर्सनल इंटरेस्ट आने लगा है कि मैं कोई बातें आप लोगों से कर पाता हूँ, और ये देखकर बहुत अच्छा भी लग रहा है कि वो बातें अच्छी भी लग रही हैं लोगों को। जैसे कि कमेंट्स, कुछ फीडबैक मुझे मिलते हैं मेरी वीडियोस पे, उससे मेरे को सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेट होता हूँ मैं उस चीज़ से। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी भाई को कोई बात अच्छी लगी। अगर 100 लोग देख रहे हैं ना, उसमें से अगर एक बंदा भी जो है अगर मेरी बात को अगर सुन ले और उसको अमल में ले आए, तो मैं कहता हूँ मेरा वीडियो बनाना यार सफल हो गया। दोस्तों, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ यार। मैं आप लोगों की तरह एक आम भाई, आपका टैक्सी ड्राइवर भाई, नॉर्मल तरीके से काम कर रहा हूँ नॉर्मल सी गाड़ी में। बस वही है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो ग्राउंड बिल्कुल बात कर रहा हूँ, रियलिटी एकदम। वो टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ जो मैं खुद पर्सनल अपनी ज़िंदगी में लागू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वो टेक्निक अगर कोई भाई यूज़ करना चाहे तो आप करो। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एक फेक ज्ञान नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी है। वो रियलिटी जो कहीं ना कहीं पुराने टैक्सी ड्राइवर जानते हैं कि ये बात तो सही है, लेकिन बहुत नए भाई अभी जुड़ रहे हैं इस काम में हमारे साथ में, तो थोड़ा अनुभव की कमी के कारण कहीं ना कहीं चोट खा जाते हैं, नुकसान खा जाते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि किराए कैसे वापसी लेने हैं आपको। ऊबर ओला फर्जी तरीके से किराए काट लेता है आपके, तो उसको कैसे वापस लेना है। किसी ने बताया आपको? नहीं बताया, मैंने बताया। मेरी पुरानी वीडियो देख लेना जाकर के। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जैसे कि आपको पता होगा, जो पुराने हैं और जो नए हैं उनके साथ शायद अभी ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है वही जानते होंगे। दोस्तों, राइडर इसके अंदर बहुत फर्जी कंप्लेंट्स कर देते हैं ड्राइवर के बारे में। फर्जी कंप्लेंट्स कैसी भी हो सकती हैं। फर्जी कंप्लेंट ऐसी भी हो सकती हैं कि वो आपकी ट्रिप कंप्लीट करने के बाद लिख दे कि ड्राइवर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। इंग्लिश में लिखेगा द ड्राइवर हैज़ मिसबिहेव्ड विद मी। बहुत सारे कॉलम आते हैं जब राइडर जब राइड कंप्लीट करता है ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। उसके अंदर वो मिसबिहेव का आप पे ऊपर चार्ज लगा सकता है, कंप्लेंट कर देगा। कंपनी को कैसे पता लगेगा कि आपने मिसबिहेव किया है कि नहीं किया? या वो ये लिख सकता है कि आपने उससे एक्स्ट्रा कैश की डिमांड की। पिछले दिनों मतलब मेरे साथ भी यही हुआ कि मैसेज आया कि आप एक्स्ट्रा कैश डिमांड कर रहे हो सवारियों से, जो कि मैंने 18,000 से ज़्यादा राइड कर चुका हूँ दोस्तों। हाईली एक्सपीरियंस बंदा हूँ इस चीज़ का, कभी भी ऐसा काम किया ही नहीं है। और ऊबर में एनसीआर में मैं बात करूँगा, पूरे एनसीआर में सबसे हाईएस्ट रेटिंग ड्राइवर्स में तो मैं ज़रूर होऊंगा। मेरी रेटिंग 4.97 की है इस समय करंट 5 स्टार में से, जो कि मैंने कभी तो किसी की भी नहीं देखी। जब राइडर को रेटिंग दिखाता है तो 5 स्टार की दिखाता है मेरी, तो वो भी कहता है भैया मैंने आप जितनी स्टार रेटिंग किसी ड्राइवर की नहीं देखी। मैंने कहा शायद देखोगे भी नहीं। और चलो, अगर कुछ भाई होंगे भी तो उनको दिल से सलाम कि अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी रेटिंग के बावजूद भी कई बार फेक एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं कि भाई मैं एक्स्ट्रा कैश मांग रहा हूं उनसे। ठीक है, तो अब आप ये समझें, मैंने तो कभी मांगा नहीं एक्स्ट्रा कैश, तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा, कैसे बताऊंगा कि मैंने ये काम नहीं किया है? या राइडर ने मिसबिहेव किया, अगर कंप्लेंट लगाई है तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैंने उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया है? कोई तरीका तो है नहीं, कोई कैमरा तो है नहीं हमारे पास, तो कैसे पता लगेगा? तो इस पे होता क्या है दोस्तों, जो ऊबर ओला, जो राइड शेयरिंग कंपनी है, ये तवज्जो ज़्यादा देती हैं राइडर की कंप्लेंट को। आप इनके लिए सेकेंडरी चीज़ हो, जो कि आप इनका मजबूत स्तंभ हो, आपसे इनका काम चलता है, आप पिलर हो इस इंडस्ट्री के। लेकिन फिर भी ये आपको सेकंड में रखते हैं, राइडर को ये फर्स्ट पे रखते हैं। उसकी कंप्लेंट पे एक्शन लेने का काम ये कर देते हैं कई बार। कभी कभी वार्निंग देके छूट सकते हो आप, लेकिन कभी कभी ये अकाउंट को ब्लैकलिस्ट, डीएक्टिवेट कर देना, बंद कर देना कि ऑफिस में आके मिलो, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। ड्राइवर अपने बेचारे भोले वाले भाई हैं अपने सारे यार, उनको पता नहीं लगता कि यार उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा। तो वो क्या करते हैं,
उस कंप्लेंट को झेलते हैं, उस सज़ा को भुगतते हैं, कभी कभी आईडी ब्लैक लिस्ट भी करवा बैठते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है बचाव के लिए? सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रखें कि जब भी आपका किसी राइडर से थोड़ी बहुत भी, अगर पहली बात तो बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ इस काम के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि हर राइडर आपको एक जैसा मिले। अगर आपकी कोई बहस हो जाती है किसी राइडर के साथ, तो उस बहस को पहली बात तो ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं, उसको ख़त्म कर दें। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वो राइडर जब भी आप समझो कि वो उतरेगा, तो 100% में से मतलब 95% तो आपकी कंप्लेंट वो करने ही वाला है। आपको क्या करना है, उस राइड पे उसके कंप्लेंट करने से पहले आपको ऊबर पे एक मेल भेज के कंप्लेंट करनी है उस राइडर की। या तो कस्टमर केयर पे कॉल लगा के उसकी कंप्लेंट करो, और लिखित में करो तो और अच्छा है। वो लिखित में कंप्लेंट कैसे होगी दोस्तों, आपको जो है उसी ट्रिप को खोलना है जो ट्रिप आपने करी है, जिस पे आपके साथ राइडर का अनुभव खराब हुआ है। उसी ट्रिप के हेल्प के ऑप्शन में जा करके इशू विद द राइडर का एक कॉलम आएगा, उस पर क्लिक करके, अगर आप उतने पढ़े लिखे नहीं हो कि आप इंग्लिश में या हिंदी में उस कंप्लेंट को लिख सकें, तो अपने किसी जानकार से, अपने किसी पड़ोसी से, भाई बंधु से उस कंप्लेंट को लिखवाएं। बहुत लंबा ना भी लिखें, अगर छोटे में भी लिख देते हैं तो आप अपना पॉइंट दर्ज करा दें कि इस राइडर ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। वो तो कंप्लेंट करेगा। अब क्या होगा दोस्तों, वो तो कंप्लेंट आपके लिए करेगा ही करेगा। अगर आपकी भी कंप्लेंट नहीं पहुंची वहां पर उसके खिलाफ, तो कंपनी आपको दोषी करार दे देगी। यहां कोई चांस ही नहीं है आप बच सको। वार्निंग मिल सकती है, नहीं तो कभी कभी थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाए, कोई फीमेल की अगर कंप्लेंट हो गई तो उसके अंदर आईडी बंद भी कर देते हैं। ये बहुत परेशानी हो जाती है। तो अगर आप भी उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देते हो, शायद उससे ही पहले कर दो कि वो उतरा गाड़ी से, आप दूसरी ट्रिप लेने से पहले उस ट्रिप पे जाकर के आप कंप्लेंट कर दो, उसकी मैसेज कर दो, मेल कर दो कंपनी को उसी ट्रिप पे। कंपनी का जवाब आएगा, आपसे पूछेंगे, उसका वो कंप्लेंट करेगा तो उससे पूछेंगे। तो कंपनी दोनों की कंप्लेंट को गौर करेगी, और अगर आपकी स्टार रेटिंग ड्राइवर की अच्छी है तो मुमकिन है कि आप बच जाओगे उस चीज से, उस कंप्लेंट से आप बच जाओगे। तो आपको जो है, मेरा पॉइंट यही है कि आपको जवाब देना है मेल के जरिए या कस्टमर केयर पे कॉल करके। अगर आपको पता लग गया कि यार ये राइडर से अनुभव मेरा खराब हो गया है, तो कस्टमर केयर पे कॉल लगा दो या मेल कर दो। उसी ट्रिप को खोल करके उसी ट्रिप पे हेल्प विद द राइडर, इशू विद द राइडर पे जाकर के आप मेल लिख दो, हिंदी या इंग्लिश जैसे भी, और आप अपनी तरफ से सेफ रहोगे। वरना आपके खिलाफ कार्रवाई, अकाउंट डीएक्टिवेशन, ब्लैकलिस्ट, ये हो सकता है। तो मेरे साथ तो कई बार होता है दोस्तों। अगर पहली बात तो देखो, मेरे साथ ऐसा मतलब झगड़े वाले सीन कम ही बने हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि कभी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट राइडर के साथ मेरा, मुझे लगता है कि यार अनुभव सही नहीं बैठा है, और मुझे लगता है कि ये जो राइडर बैठी है या बैठा है, ये उतरने के बाद मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट करने वाली है या करने वाला है, तो मैं उसके उतरते ही ट्रिप बाद में करता हूँ नेक्स्ट, लेकिन सीधे हेल्प के ऑप्शन में जा करके मैं उसके खिलाफ इंग्लिश में मैं मेल लिख देता हूं, और बढ़िया सा मेल लिखता हूं कि कंपनी को भी जवाब देना पड़ जाता है मुझे। मैं आपको दिखाता भी हूं दोस्तों, वो भी देखना आप। तो वो जवाब जब मैं कंपनी मुझे देती है तो वो कहती है कि ठीक है, आपका भी हमने ले लिया है और राइडर का भी हमने ले लिया है, तो जैसा भी है। तो मेरी रेटिंग, जैसे मैंने बताया, 5 स्टार के आसपास ही मेरी रेटिंग चलती है, तो उसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई मालिक के आशीर्वाद से अभी तक कोई हुई नहीं है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको ही बचना है, स्टार रेटिंग ठीक करनी है, अपना बचाव। अगर टैक्सी लाइन में आ रहे हो, ये चीज़ें ना, ये टेक्निक्स हैं, ये सब आपको करना होगा, ठीक है। और अगर सिलसिले में कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मेरे से बात कर सकते हो, किसी और जानकार भाई से बात कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सेफ रहो, सुरक्षित रहो, ओला उबर में अच्छा काम कर सकोगे, लेकिन सावधान रह के, चतुर रह करके, ठीक है। भोलेपन में तो यार लुट जाओगे, यार लुट जाओगे। कभी फालतू पैसे काट लिए जाएंगे आपके, आपका पूरा किराया उड़ा दिया जाएगा, फर्जी कंप्लेंट कर दी जाएंगी, और आप सजा भुगतते रहोगे। सजा मत भुगतो, मजे लो, ठीक है दोस्तों। कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपकी सारी जानकारियों का जवाब दूंगा मैं, सबके कमेंट का मैं जवाब देता हूं। कोई डाउट हो पूछ लेना, मैं बताऊंगा आपको। और मुझे लगेगा कि किसी मैटर पे अगर मुझे वीडियो बनानी है, किसी टॉपिक मुझे पसंद आ रहा है, तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।